नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तबले जंग भजा दिया है और उन्होंने नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है और उनका कहना है कोई मुफाहमत नहीं है, कोई हम इनके साथ इक़्तिदार में शामिल नहीं होने जा रहे, टिका के जो है हम अपनी एहतजाजी सियासत करेंगे और इसके लिए नाज़रीन पूरे मुल्क में अपने एहतजाज का जो स्केजुअल है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। उस वीडियो पैगाम में और क्या कहा गया है उसकी तफसीलात अपने आज के इस व्लॉग में आपको देंगे। इसके साथ ही नाज़रीन चाइना ने पाकिस्तान के साथ तरक्याती मंसूबों के ऊपर काम रोक दिया है और उन्होंने पाकिस्तान को भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो भी रिकॉर्ड करवा दिया है। तहरीक इंसाफ ने भी पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की इजाज़त मिल चुकी है। इसके साथ ही इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। तो नाज़रीन तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब जिनकी और कोई काबिलियत नहीं है, जिनकी और कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है मार्शवाइज के कि इन्हें ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, इन्हें ऊपर से जो अहकामात मिलते हैं, उनको ये मनोवन जो है वो अमली जामा पहनाते हैं बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर आगे से चूं चरां या इख्तलाफ किए। तो जनाब जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस इन्हें मिलती हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा माहिर हैं कि उनको जो है ये अमली जामा पहनाते हैं और यही इनकी काबिलियत है। इसी की बुनियाद के ऊपर इन्हें वजारत दाखिला भी दी जा चुकी है, इन्हें सेनेटर भी मुंतखब करवाया जा चुका है और इन्हें चेयरमैन पीसीबी बनाया जा चुका है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिसके साथ खेलना पूरी दुनिया जो है वो एजाज समझती है और जाहिर है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है और पूरी दुनिया में उसका नाम और वक़ार है। मासवा इसके कि हालिया चंद दिनों से या चंद माह से जो है यही जो उखाड़ पिछाड़ और जो नेपोटिज्म चल रही है और अपने मर्जी की जो तैनातियां हो रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का म्यार जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है और उसकी वजह यही फैसले हैं कि मोहसिन नकवी साहब जैसे बंदे जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं पता, जिन्होंने जिंदगी में कभी बल्ला तक नहीं पकड़ा, उनको जनाब उठा के इन्होंने चेयरमैन पीसीबी लगा दिया। और अब नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब ने जो क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी है उसमें अपनी मर्जी का एक और बंदा जो है वो उसमें शामिल कर लिया है और उसकी भी क्रिकेट के हवाले से कोई जो है वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। उस बंदे ने जिंदगी में कभी तक जो है वो क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला है और इस वक्त ये मामला नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर बहस में है और जो मोहसिन नकवी साहब ये तनकीद की जद में है। मोहसिन नकवी ने साबका निगरान पंजाब कबीना के वजीर बिलाल अफजल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल कर लिया है। ज़राए पीसीबी का कहना है कि बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में डाटा एनालिस्ट हों। बिलाल अफजल के सिलेक्शन कमेटी में शामिल होने पर क्रिकेट मुबस्सिरीन, शायकीन और तजियाकार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना था कि अब आईजी पंजाब रह के आए मोहसिन नकवी को चाहिए उसे सिलेक्शन कमेटी का हेड लगा ले। याद रहे कि बिलाल अफजल मियाँ आमिर के करीबी साथियों में शुमार होते हैं। क्रिकेट जर्नलिस्ट सलीम खालिक ने सवाल उठाया कि पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में शामिल होने वाले बिलाल अफजल कौन है, इन्होंने कितने मैचेस खेले, क्रिकेट में कहीं इनका नाम सुना नहीं, पता होना चाहिए कि ये कौन है क्योंकि अब इन्हें क्रिकेट के मुस्तकबिल का फैसला करना है। डियर पीसीबी आप ही कुछ बता दें। तो ये है जनाब आपकी क्रिकेट की टीम की जो आपकी सिलेक्शन होनी होती है, जो आपके चेयरमैन साहब हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, तो ये जनाब उनकी तैनाती का म्यार है कि क्रिकेट की उन्हें अलिफ बे नहीं पता, सारी ज़िंदगी उन्होंने मैच खेला कोई नहीं, बल्ला उन्होंने पकड़ा कोई नहीं और अब जनाब अहम अहम ओहदों के ऊपर उनकी तैनातियाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन चाइना में पाकिस्तान के साथ जो चंद एक तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं उनके ऊपर काम रोक दिया है और उनका कहना है कि ये काम जो हमने बंद किया है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगा और जो हमारे बाशिंदे गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान हलाक किए गए हैं दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें उसका जनाब पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए और भरपूर अंदाज में जो है उन्होंने नाज़रीन अपना एहतजाज जो है वो भी रिकॉर्ड करवाया है। चीनी कंपनियों ने तरबेला गाजी 1530 मेगावाट बिजली बनाने के 5वें तोसी मंसूबे पर काम रोक दिया है। निजी टीवी आज न्यूज़ के मुताबिक मंसूबे के हुक्काम की जानिब से जारी ऑफिस ऑर्डर में कहा गया है कि बिजली की पैदावार के लिए तरबेला गाजी मंसूबे पर काम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोका गया है। मंसूबे से मुतल्लिका चीनी कंपनी ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया। इसके बाद नाजरीन आज सेनेट के इंतखाबात थे, उसमें जो है तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग मुंतखब हुए, हुकूमती इत्तेहाद के भी लोगों को जो है वो मुंतखब किया गया। सेनेट इंतखाबात में सुबह पंजाब से 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद, नासिर भट्ट, अहमद खान चीमा बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार मोहसिन नकवी को भी, मोहसिन नकवी के ऊपर तो भाई नवाजिशात हैं, करम नवाजियाँ हैं, इनके ऊपर तो जनाब बरसात हो रही है। अच्छा जी,
मोहसिन नकवी को भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हामिद खान और मजलिस वहादत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी PTI की हिमायत से बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने वालों में शामिल हो चुके हैं। तो अब नाज़रीन आ जाते हैं मौलाना साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, और मौलाना साहब का कहना है कि कोई इत्तफाक नहीं, कोई मुफाहमत नहीं, कोई चुप करके जो है हम नहीं बैठेंगे और ना ही हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, एहतजाज करेंगे, डंके की चोट के ऊपर करेंगे। हमारा मैंडेट चुराया गया है, एस्टैब्लिशमेंट इसमें मुलव्वस है, उन्हें अपनी हदूद में रहना चाहिए था, वो अपनी हदूद में नहीं रहे हैं, अब वो एक सियासी कुव्वत बन चुके हैं, तो सियासी कुव्वत के मुकाबले में जो जवाब देना है ये हम पर फर्ज है। उन्होंने नाज़रीन एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उसमें उनका कहना है कि हमने फैसला किया था कि इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करते और इन्हें मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। इस ज़िमन में जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान किया है। JUI का कोई भी उम्मीदवार किसी सतह पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। हमने अवाम की तरफ जाने का फैसला किया है, अवाम को मुत्तहिद करके एतमाद में लेंगे, मुल्क भर में भरपूर अवामी इत्तेमाद का इनकाद करेंगे और इन इत्तेमाद का उन्वान अवाम असम्बली होगा। इस तहरीक में अपोजिशन जमातों को साथ मिलाएंगे ताकि अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर भरपूर किस्म का एहतजाज किया जा सके। अवामी तहरीक का मकसद अवाम को वोट के लिए मुत्तहिद करके उनको वोट के तहफ़्फ़ुज़ के काबिल बनाना है। इस सिलसिले में 25 अप्रैल को बलोचिस्तान, 2 मई को सिंध, 9 मई को पख्तूनख्वा में अवामी इज्तिमाआत मुनक़िद होंगे। मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही और जमहूरी रियासत बनाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। ये नाज़रीन कहना था मौलाना साहब का। और तहरीक इंसाफ जो है इन्हें भी 30 मार्च को इस्लामाबाद में अपना एहतजाजी मुजाहिरा करने की इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद इंतजामिया को तहरीक इंसाफ को 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने की हिदायत कर दी है। आपने जो शरायत आयद करनी है वो कर दे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत, जलसा कर लें, सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का शेर अफजल मरवत से मुकालमा। तो अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ को भी एहतजाज की इजाज़त मिल चुकी है। मौलाना साहब ने भी एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। ईद के बाद जो है ये मुतफ़िका तौर पर अपने बड़े बड़े पावर शोज करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने भी अपनी जमात को सख्ती से हिदायत जो है वो जारी कर दी हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो खुलकर और बढ़ चढ़कर जो है वो मैदान में नजर नहीं आ रही है। तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि भरपूर तरीके से एहतजाज करते, ये सड़कों के ऊपर निकलते, ये सुप्रीम कोर्ट का गिराव करते, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गिराव करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अब तक कितने वेट्स हो चुके हैं, उनको जो है आपने ठीक तरह से कैश करवाना था, उसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हैं आपने उनका आगाज करना था। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो हमें बैकफुट के ऊपर नजर आ रही है और इस चीज का इदराक खुद तहरीक इंसाफ को भी हो चुका है और इमरान खान साहब भी इन्हीं वजूहात की सबब जो है इनसे सख्त नालायक। लेकिन अब नाज़रीन ईद के बाद से मौलाना साहब, इमरान खान साहब और जो राजा नासिर साहब है नाज़रीन, और उन्हें जो है अब तहरीक इंसाफ ने अपनी हिमायत से जो है वो उन्हें सेनेटर भी बनवा दिया है। तो ये सब जो मजहबी सियासी जमातें हैं और तहरीक इंसाफ साथ मिलकर भरपूर किस्म का एहतजाज जो है ये करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा टफ टाइम जो है ये हुकूमत को देंगे। और फिर ये देखिए कि IMF जो है उसके साथ पाकिस्तान का मुआहदा वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान को जो है अब एक बड़ा पैकेज मिलने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान में मजीद कीमतें बढ़ाई जाएंगी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी, बिजली के बिल आएंगे और लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा होगा और उन्हें पहली बड़ी तपचड़ी होगी। और फिर जो है मजहबी सियासी जमातें और तहरीक इंसाफ जैसी इतनी बड़ी जमात जो है वो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए ग्राउंड के ऊपर मौजूद होगी। तो मेरे ख्याल में इससे हुकूमत के लिए सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। अब नाज़रीन मोहम्मद जुबैर उमर साहब जो हैं वो एक टॉक शो में मौजूद थे और उन्होंने वहां पर यह इंकशाफ किया कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट नहीं होने वाला था। तहरीक इंसाफ ने जहां पर मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को तहरीक इंसाफ जहां पर लेके गई थी, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के खजाने में इतने ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कभी नहीं थे और कोई इम्कान ही नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करता। इन्होंने झूठा एक नैरेटिव गढ़ा, एक जो है जनाब झूठ के ऊपर मबनी बयानियां तैयार करके ये जनाब चढ़ दौड़े और इन्होंने इक़्तिदार के जो है वो मजे लेने थे और इमरान खान साहब को फारिग करना था। और बाकी जो इनकी जो सारी बातें हैं ये सब की सब झूठ के ऊपर मबनी है और कोई किसी सूरत भी जो है वो पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के 1% भी चांसेस नहीं थे। मजीद क्या कहना था नाज़रीन मोहम्मद जुबैर साहब का, ये जनाब जरा और उसका बड़ा सिंपल स्टेप है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है
ये कोई फाइनेंस ना समझने वाला भी समझ सकता है इसको। देखिए डिफॉल्ट किसको कहते हैं? जो आपने डॉलर की पेमेंट करनी है बाहर, उसमें अगर आप ना कर सकें तो वो डेट कैन रिजल्ट इन डिफॉल्ट, और वो डिपेंड करता है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। अप्रैल 2022 में जितने पीटीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जहां वो छोड़ के गए थे, उस लेवल तक आज तक नहीं पहुंचे, तो उस वक्त ज्यादा थे, उसके बाद मुसलसल कम हुए हैं। आज भी कोई $8 बिलियन है, और एक वक्त था जब इसाक डार साहब थे $3 बिलियन से भी कम आगे थे। इतना ही तमाम मामला के ऊपर अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।